स्वर्गलोक बैकुंठे है या से प्रेरणा ओरे, गरीबदास 60 शास्त्र और 4 वेद की दौड़े। 88 जिस रटे 88,000 ऋषि 88 जिस रटे हैं गांव में शंकर शेष, गरीबदास बैकुंठ से और प्रेरणा देश। ये 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता, ये विष्णु भगवान के इन 3 देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश भगवाना के अंदर आते हैं और ये इन्हीं की उपासना करेंगे। और कहां जावे तो यहां का ये सारी बात सुनकर कबीर साहब जी ने असली भक्ति तथा का दूध और पानी छाना। किस प्रकार? सुन स्वामी निज मोल गति कै समझाऊं तो ही, गरीबदास भगवान को राख्या जगत सम्मोही। अब सम्मोहन एक क्रिया होती है, कहते हैं उसने उसको सम्मोहित कर रखा है। सम्मोहित एक होती है सिद्धि, उसको सम्मोहित कर लेते हैं तो उसके सिवा उसने कुछ नहीं सूझता, आगे पाछे वो कितना कह लो उसको उसी की तरफ आकर्षण बना रहता। तो यहां गरीबदास जी महाराज कहते हैं विष्णु भगवान ने इस जगत को सम्मोहित कर रखा है अपनी माया से। सुन स्वामी निज मूल गति, निज खास मूल जड़ और वह गति यानी यू रास्ता बता दूं कि किस प्रकार यो जीव क्यों भ्रम रहे सो आप लोग। सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो ही, गरीबदास भगवान को राख्या जगत सम्मोही। 3 लोक के जीव सब विषय वास भरमाए, गरीबदास हमको जपै है तिसको धाम दिखाए। कि 3 लोक के जीव सब, ये देवता भी महाराज जी जीव में ले से 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि, ये भी जीव रूप में लेते कि 33 करोड़ सभी देवता तीनों लोक के जीव विषय वासना में भ्रमित है। आप अगर स्वर्गलोक की कथाएं सुन दो ना, इनमें लिखी हुई से जो शास्त्रा में, आप जो है ना भक्ति छोड़ दो, वहां पर इससे भी ज्यादा कुबद है उन देवलोकों में। आपने गौतम ऋषि और इंद्र की बात सुनी होगी, वो स्वर्गलोक की कहानी से कि इंद्र जो है ना इला के पास गया, वहां कुबद करनी चाहिए, इंद्र ने श्राप दिया, इंद्र को श्राप दिया और वह पत्थर की बन गई। ये ऊपरले लोकां के खेल हो रहे, यहां तक राके हो जाए। तो महाराज के 3 लोक के जीव सब विषय वास भरमाए, विषय वासना में भ्रमित कर रखे। और गरीबदास हमने जपे उसने धाम दिखा, जो हमारा नाम जपे हमारे नुमाइंदे संत लेकर, और जब वो नाम जपे जब वहां पर उसकी मुक्ति का साधन बने, जब हम बतावा जब हो उसका। जो देखेगा धाम को सो जानत मोज, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गूंज। अब बंदी छोड़ने बोले दीपताएं तो आपने 4 वेदों के अनुसार और रामायण महाभारत के अनुसार बैकुंठ तक का ज्ञान है, उसको आप सत्य मान रहे हो। ठीक आपने झलक भी होगी या शास्त्रों से भी सुन दिया होगा, पर इससे ऊपर तो जब देखोगे जब हम बताओगे, और जब उसने देख लोगे जब थारा यकीन होगा। अब आपको ऐसे रहस्यमय बात बतावांगे क्योंकि बहुत देर से सुनने को मिलती ये कथाएं, और पूर्ण रूप से जानकारी जब हो से उसका समय लगा करता। एक बात, ये नानक जी है जो सिख धर्म के प्रवर्तक और महान संत हुए, ये बहुत अच्छे शब्द पुरुष हुए हैं। कबीर साहब इनके पास पहुंचे, कहने लगे नानक देव जी, कहां जी आप क्या की उपासना करते हो, क्या साधना करते हो? उन्होंने कहा कि निरंकार की उपासना करता हूं मैं। निरंकार? अखां तो निरंकार की क्या पहचान है? आपने ध्यान द्वारा देखा हो? अखां देखा, अंदर ज्योति दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है। न बोला जी इस निरंकार ने तो सब चीज उड़ जा रखी है, इस ज्योति ने सारा काम बिगाड़ रखा। क्या मैं बताऊं? आपके 60,000 जन्म हो लिए नानक जी, जब से आप अपने लोक सतलोक तक आकर इस ज्योत निरंजन काल के देश में फंस गए। न बोला नहीं ऐसी गल नहीं होती, केड़ा उत्थे तो कोई और है नहीं, सतलोक कुछ नहीं है। न बोला नहीं, मेरी बात तो सुनो। अक सुनाओ। आप सतयुग में अमरीश राजा थे। अच्छा? अखां महाराज ने अपनी शक्ति से दिखाया, जब उन्होंने देखा सारा रोलक साची भाई। और तो आप त्रेता युग में जनक थे, राजा जनक, ये नानक जी थे, वो फिर दिखाया। अग जी बिल्कुल ठीक। और ईब आप नानक हो गए,
इतने बड़े बड़े आप ऋषि और संत रह चुके हो, और अब आप नानक आगे अगले जन्म में आपका इतना भी ब्योंत नहीं रहेगा। ये काल एक युग में बहुत तप करवा दे, भजन करवा दे से, अगले जन्म में उसने खर्च करवाना, करवाते 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 ना नाम पकड़ा क्यों ज्ञान हो जा, थोड़ी बहुत सिद्धियां हो जाती हैं। तो बोला नहीं जी, खैर और गल तो आपकी सारी मान ली, पर मैं अंदर दिखाई देता उस वस्तु ने कैसे भूल जा, देख अंदर ध्यान लगाया। और उससे पहले कबीर साहब ने बता दिया कि मैं नाम दूंगा सतनाम। सतनाम जपण का नहीं है, एक और नाम है सच्चा नाम। सच्चा नाम जपने का के लिए दिया गया, इसमें लिखा हो वो सच्चा नाम अलग से है। जैसे कहे ना दवाई ले ले, और दवाई दवाई नहीं मिला करती, दवाई का आगे फिर उनके नंबर हो सब, कौन से पेट की है, सिर के दर्द की है, कौन सी है, फिर वह दवाई आगे पावेगी। सतनाम कहने तक कई भाइयों का हम सतनाम जप, सतनाम को जपने की चीज नहीं है, वो नाम और से सच्चा नाम। तो ने बोले वो सतनाम मेरे पास है। कबीर साहब बोले मैं दूं जब आपकी मुक्ति होना तो हो नहीं सकती, और इब्ने चक्कर काटे जाओगे आपके मुक्ति नहीं हो सकती। ने बोला नहीं ऐसी गल नहीं, मुझे अंदर दिखाई दे, देख अंदर। ध्यान लगा कर नानक साहब ने अंदर देखा, कहते हैं वो निरंजन का लोक जो है वो ज्योत में है, प्रकाश। प्रकाश तो सभी देवताओं के लोक में है, और सभी देवताओं का नूर है, पर उनमें अंतर से थोड़ा थोड़ा, जैसे 0 का भी बल्लभ है, और 60 वाट का भी है, और 100 का भी, और मरकरी भी, और फिर कबीर साहब का नूर दिन लकड़ जाए इतना है पूर्ण ब्रह्म का। तो हम थोड़े से प्रकाश ने देख कर सोचना साधना ठीक होगी अपनी। अब कौन से लोक में किस इष्ट की उपासना आप कर रहे हो, उससे का नूर दिखेगा। अब जो से लोक में टिकट लेकर जाओगे जिस गांव में, उस शहर में, उससे को पहुंचोगे। तो इस प्रकार बोला मैं अभी लगाता हूं, ध्यान लगाओ। महाराज ने ऊपर देखा, दिखाया, उससे ऊपर और ले गए, ऊपर ले जाकर और सतलोक में ले जाते हैं। वहां जाकर कबीर साहब उस सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म के ऊपर चंवर करते हैं, जैसे ये भाई कर रहा है भगत जी। अब नानक साहब के मन में विक्षेप आ गया कि ये जो है ना बैठा, ये तो रब है, सतलोक दा मालिक, और ये कोई इसका अनुचर है। इतनी सोचा ही था कि कबीर साहब खड़े बैठ जाते हैं और सतपुरुष खड़े हो जाते हैं अपने आसन से, और कबीर साहब उसी आसन पर जिस पर पूर्ण ब्रह्म बैठे थे वहां आकर बैठ जाते हैं। और फिर कबीर साहब के ऊपर पूर्ण ब्रह्म ऐसे चंवर करता है। अब उन्हें सोची कि ये क्या, हूं तो ये खड़ा था, हूं ये बैठ गया। तो थोड़ी देर में वो सतपुरुष कबीर साहब में समा जाता है, केवल कबीर साहब रह जाते हैं, और चंवर अपने आप होने लग रहा है, बिना किसी के करे हुए नो घूम रहा है। अब उसके मन में आए, वाहे गुरु, वो तेरे की मत बहुत भूल में था। और उसी समय उसकी सुरत वापस भेज देते, बंदी छोड़। आगे देखा कबीर साहब नहीं है। अब उसको भयभीत हो गया कि वो ही संत मिले और नाम मिले, सत्ता सच्चा सतनाम, और जब तेरी मुक्ति हो, नहीं तो मेरा खो दिया जन्म। और फिर इस बात की भी महसूस करी नानक साहब ने कि इतने महापुरुष को और इतना बैस में खो दिया, तो चाड़ा कर दिया, पागल से हो गए। तो वहां कहते हैं गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, ना झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखा के गल पड़ी इब कौन छुटावता। गरीबदास जी कहें कि उन सिखा ने, अब वहां नानक साहब चल पड़े इस धुन में, वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, यानी वो ये गुरु मिला जो हमारे सामने था, और सच्चा नाम मिले जब मेरी मुक्ति हो है। तो कहते हैं नानक साहब वहां से चलकर काशी गए, क्योंकि वो बता गए थे कि नाम की जरूरत पड़े तो काशी आ जाना। काशी में पहुंचते हैं ये हिरट लानते हुए, उनके शिष्यों ने जो वहां पहले सागिर्द बने हुए थे, उन लिख लिया कि 6.5 गुरु के मुखों वाहे गुरु निकली, और सबने अपना नोट कर लिया कि वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। अब जो असली नाम कबीर साहब से नानक साहब लेकर आए, उस नाम की साधना की, और जब मुक्ति हुई तो उसने तो सब सिख पंथ भूल गया। अब अपना मनमुखी चाल पड़े कि वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम, असी तो बिला यही जप दिया। अब नोर मिले कई भाई वहां पर, क्योंकि पंजाब में आना जाना होता है, यहां भी नो साढ़े तक एक नाम दे रखा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, ये जप्या करा असी तो महाराज। तो हमने कहा कि कबीर नानक साहब ने तो कुछ और नाम जप्या है, कि नहीं वो तो उन्होंने जपना सी, असी तो इससे तो काम चल जाएगा। जब एक दवाई से
वह तो सब पे असर एक के करेगी, पे पेट के दरख्त एक के गाली